अपने पिछले इसमें 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज देख चुके हैं। अब इसका ये तीसरा पार्ट चल रहा है सर्कल का। थर्ड पार्ट के अंदर मैं ले रहा हूँ प्रॉब्लम सेट में की एक्सरसाइज ले रहा हूँ। उसमें पहला प्रॉब्लम आप कर लेना इजी, वो मैं सेकंड से चालू कर रहा हूँ। ये सेकंड प्रॉब्लम जो पेज नंबर 84 है, इसमें यहाँ O इज द सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है 9। अब क्वेश्चन देखो क्या कहा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, और साथ में शब्द लगा दिया Y। अगर Y शब्द नहीं होता तो अपन डायरेक्ट OP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर लिख सकते थे। इसने Y शब्द लिखा है करके उसका एक्सप्लेनेशन अपन को देना पड़ेगा यहाँ पर, और वो एक्सप्लेनेशन अपन देंगे यहाँ पर। सिंस पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, देयरफॉर दिस सेगमेंट OP इज इक्वल टू इज अ रेडियस, देयरफॉर OP इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या होगा 9 सेंटीमीटर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है Y शब्द के कारण। सेकंड ये है डिस्टेंस बिटवीन O एंड Q इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर and this distance is less than the radius, and all of you know that ये सेंटर लिया और ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट मान लो यहाँ पे ऑन द सर्कल है, देन दिस डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। अगर पॉइंट अगर अंदर लिया, देन दिस डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, और यहाँ पॉइंट लिया, देन दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस। इफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, देन पॉइंट इज ऑन द सर्कल, and the distance is less than the radius, then the point is in the interior of circle, and when the distance is greater than the radius, then point is outside the circle. Remember this concept, this will be useful to you in the class 12th also. So ये distance between O and Q is equal to 8, which is less than radius. So therefore point, आपने पूछा where does the point Q lie, where does the point Q lie? So therefore point Q lies in the interior of circle. Now third question is here, distance between O and R is 15 centimeters. Definitely this is greater than radius, since distance between O and P is equal to 15 centimeter है, which is greater than radius. Therefore point R is outside the circle. Therefore point R is outside the circle. तो यहाँ आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट R ऑन लाइन L. Now point R is on outside the circle होगा, पर we require the point R on line L. तो and at a distance of 15 centimeter, one point will be to the left and one point will be to the right. ये होगा उसमें, इसको मैंने ऐसे ले लिया, ये R इधर होगा या R इधर हो सकता है, इसको मैं R डैश कर देता हूँ। वन टू द लेफ्ट and one to the right. So point R is outside the circle, and this point R, how many locations? This point R lies on line L with two locations in two ways. One to the left of P, say R, and one to the right of P. Say R dash. एक को अपन R dash कर दे रहे हैं और एक को क्या करें R. Okay. So thus the point R has two locations on line L. The point R lies on line L in two ways. One to the left of P, say R, and one to the right of P, say R dash. In addition to that, we have to find at what distance will each of them be from point P. And ये distance निकालने का है और ये distance निकालने का।
नहीं, सॉरी सॉरी, ये डिस्टेंस निकालने का है अपने को, ये निकालने का है। हाँ, ये डिस्टेंस निकालने का है और ये निकालना है। ये डिस्टेंस तो 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम पी एंड डिस्टेंस ऑफ आर डैश फ्रॉम पी, बोथ विल बी इक्वल, so we shall find only one of them. Now consider this triangle OPR. Due to tangent, this angle will be 90 degree. 90 degree है, hypotenuse मालूम है, one side मालूम है, remaining side can be found by using Pythagoras theorem. So we shall write here in triangle OPR. Since angle OPR is equal to क्या 90 डिग्री, रीजन है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट होने के कारण राइट एंगल होता है, टेंजेंट थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएंगे आपके, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, यानी ओ आर स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, दैट इज 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये आएगा 225 माइनस 81, दैट इज आ गया 144 आ गया। तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट पी आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली पी आर डैश इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होगा, उसी प्रकार पी आर भी क्या आएगा 12 सेंटीमीटर, 15 है 9 है तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार का प्रॉब्लम, ये फिर ख्याल में वाई का ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको, पढ़ो जरा पार्सक। अब थर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, इसमें ये टेंजेंट दिया हुआ है, लेंथ है 6√3, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 12 एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस। रेडियस निकालने का है, टू साइड मालूम है, टेंजेंट जैसे कहा, टेंजेंट कहा तो ये एंगल क्या हुआ 90 का तो राइट एंगल है तो दो साइड मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा रेडियस, ये रेडियस निकल जाती है इस पर से। अब देखो इन ट्रायंगल एम एल के दिस एंगल इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री, तो रीजन इसका रहेगा टेंजेंट है करके राइट एंगल है, इससे रीजन है टेंजेंट थ्योरम आपके। राइट एंगल अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, साइड निकालना तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, राइट एंगल के सामने का हाइपोटेनस है ये, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर एम के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर, दैट इज 12 स्क्वायर माइनस 6√3 स्क्वायर, और ये एम एल मान क्या आर है, तो यहाँ लिख दिया मैंने आर स्क्वायर, दैट इज, तो यहाँ आएंगे आपके 144, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 एंड स्क्वायर ऑफ √3 इज 3, 36 इंटू 3 माने 108, माइनस कर लो, ये आएंगे आपके 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट आर इज इक्वल टू क्या का 6, ये आएगा पहला एक आंसर। अब हमको चाहिए एंगल के और एंगल एम चाहिए। एक है आपके कॉन्वर्स ऑफ 30-60-90 थ्योरम, 30-60-90 थ्योरम अगर जानते होंगे आप लोग, ये 30, ये 60 और ये 90, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, इसका उल्टा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इफ शॉर्टेस्ट साइड इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस देन एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री, ये होता है। तो हियर इन दिस ट्रायंगल this side is 6 and this side is hypotenuse 12 and this side is shortest side is half of hypotenuse,
सो एंगल अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑफ 30 डिग्री, एंगल क्या आ गया, और रिमेनिंग एंगल है 60 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, अब इसको देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल MLK since ML since 6 is equal to क्या है, हाफ ऑफ 12, दैट इज ML इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस क्या है, MK, therefore by converse of 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम क्या होगा, एंगल अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट साइड is 30 degree and this angle is 90 and this one is 30, so remaining angle is क्या होगा 60 degree, therefore angle M is equal to 60 degree. Reason we can write as remaining angle of triangle. Angle of triangle. Yeah. पढ़ दो 5-7 सेकंड से पढ़ लो, बाद में मैं चलता हूँ आगे। अब ये प्रॉब्लम देखो, स्क्वायर अगर हम बोलते हैं, तुमने देखा होगा कैरम बोर्ड स्क्वायर होता है, चेस बोर्ड स्क्वायर होता है। स्क्वायर चाहिए माने ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल शुड बी राइट एंगल। या एक आपने ये देखा होगा रोम्बस, whose all sides are equal in length, but if one angle of this rhombus becomes 90 degree, then this rhombus becomes also a square. तो ये 90 होगा तो ये 90 होगा, ये इंटीरियर एंगल भी ये 90 होगा, अपोजिट 90 होगा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर बन जाता है। तो इस प्रकार से अपन इसको बतला सकते हैं स्क्वायर। देखो कैसे, अब ये फोर्थ प्रॉब्लम है, हमको स्क्वायर बताने का है। ये टेंजेंट सेगमेंट है, ये टेंजेंट सेगमेंट है, ए बी इक्वल टू आर दिया हुआ है, E1 नहीं है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो स्क्वायर बतलाने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो डेफिनेशन के अनुसार ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, तो स्क्वायर होता है। या फिर ये होता है कि अगर ये जैसे रोम्बस लिया अपन ने, ऑल साइड्स आर equal and if one angle of rhombus becomes right angle, then it becomes a square. We shall use this concept here to prove this one as a square. ये यहाँ इसका यूज करेंगे अपन। अब आप लोग देखो यहाँ पर प्रूफ में इन ट्रायंगल ABOC, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट है टेंजेंट सेगमेंट, और जानते हैं टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC। तो AB इज इक्वल टू क्या है, AC। रीजन है इसका आपके टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। AB इज इक्वल टू R, ये गिवन है यहां पर, एंड OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस, ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर अब क्या होगा, ऑल दिस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी क्या होगा, देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू R। मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, therefore quadrilateral ABOC is a rhombus।
A quadrilateral whose all sides are equal in length is called rhombus. Also in this rhombus, these two angles due to tangent, ये एंगल 90 ये भी 90 तो OBA and OCA, एंगल OBA is equal to एंगल OCA is equal to 90 degree. Reason, tangent theorem. Always write the reason. Okay. Therefore, in rhombus, if one of the angle is right angle, then it becomes a square. Therefore, quadrilateral ABOC is a square. ये हुआ हुआ आया वो प्रॉब्लम पेपर में, ये भी आया हुआ है, वो भी प्रॉब्लम आया पेपर में, पढ़ दो आप लोग, फिर अगले प्रॉब्लम पर चलेंगे. ये फिफ्थ प्रॉब्लम है, 85 पेज पे का है. ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में आया हुआ है. यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, गिवन लिखा नहीं है पर ये पैरेललोग्राम गिवन है और ये साइड दी हुई है, ये टेंजेंट सेगमेंट 4.5 और ये टेंजेंट सेगमेंट 5.5 है और हमको फाइंड करने का AD. अब ये पैरेललोग्राम है, ये साइड मालूम है 10 पर हमको निकालने का AD. अब इसको अगर अपने ये एडजेसेंट साइड दोनों इक्वल बतला दिए तो ये लेंथ मालूम है तो ये भी लेंथ क्या होंगे हमको मालूम हो जाएंगे. इस पे कंसेप्ट क्या है, एक तो पैरेललोग्राम का यूज करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि ये टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल है, ये टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये इक्वल है, ये टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये इक्वल है, ये टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये इक्वल है. इसका यूज करना पड़ेगा और साथ में पैरेललोग्राम का यूज करेंगे तब जाके ये प्रॉब्लम होगा. हमको हमेशा दिखना चाहिए टेंजेंट सेगमेंट इक्वल है क्या, कहीं ना कहीं उसका यूज है क्या, उसको यूज करते भी आना चाहिए. अब देखो बालको, आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी नो दैट टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. अब मैं चालाकी क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ. चालाकी मैं AB और DC साइड का एक तरफ लेता हूँ तो AB के टुकड़े क्या हुए आपके AE और BE, चालाकी देखो मेरी, और DC के जो टुकड़े हैं वो है DG और क्या है CG, ये CG और ये क्या है DG. इस बहुत चालाकी करना पड़ता है लिखते वक्त जल्दी से. तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसके लिए मैं अपोजिट साइड का पहले ले लिया. ये क्या, ये तो ये लो भले. अब ये AE किसके इक्वल होगा, AH के. BE किसके इक्वल होगा, BF के. CG इक्वल होगा CF के और DG इक्वल होगा ये DH के. अब इसका सम करेंगे अपन यहाँ पे, सम पर AE प्लस BE और ये आएगा CG प्लस DG इजिकल टू, अब इधर से यहाँ AH प्लस DH का होगा सम, क्योंकि अपने तब मिलेगा AD. तो AH प्लस DH, ध्यान रखो, प्लस और ये आएगा BF प्लस CF. जितना दिमाग का यूज करूंगा उतना सब्जेक्ट तुमको इजी लगेगा. अब यहां पर AE प्लस B माने हो गए AB, दैट इज AB प्लस ये आ गया आपका क्या CD, ये आ गया AD और ये BF प्लस CF यानी क्या हो गया BC. अब मैं आपको बताता हूं, मेरे को क्या है AB मालूम है और AD चाहिए, ये दो मेरे को काम नहीं है, तो मैं दोनों को हटाऊंगा कैसे. देखो अब मेरे को हटाने का BC और CD को हटाने का, BC कहाँ ये है और CD ये है, दोनों को हटाने का, तो मैं लिखूंगा क्या, बट CD इज इक्वल टू, ये CD इज इक्वल टू क्या है AB एंड BC को हटाने का मेरे को, एंड BC जो हटा रहा मैं, BC इज इक्वल टू क्या आएगा आपके AD. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया,
ये ए बी प्लस ए बी इजिकल टू ये ए डी, बी सी जगह क्या आएगा ए डी, देयर पर आ गया आपका ट्वाइस ए बी इजिकल टू क्या आएगा ट्वाइस ए डी, टू टू कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा दैट इज ए डी, ए डी इजिकल टू ए बी में उल्टा लिख दे रहा हूँ जानबूझ करके, चालाकी कर रहा हूँ। और ये ए बी माने क्या है, ए प्लस बी है, और ए आपके है 4.5 और ये है 5.5 वहां पर, तो ये दोनों का सम आ गया आपका कितना 10, और इस प्रकार ये ए डी प्रॉब्लम पूरा हुआ। याद रखने का तरीका यही है कि ये टेंजेंट सेगमेंट्स इक्वल है, और दूसरा मैंने यूज किया पैरेललोग्राम दिया था तो अपोजिट साइड से इक्वल है, वो अपोजिट साइड के एक के पीस ए बी के लिए, पीस सी डी के लिए, फिर उसका, और फिर बाद में एडिशन करके फिर मैंने पूरा किया प्रॉब्लम। 5-7 सेकंड देख लो, फिर मैं अगला प्रॉब्लम लूंगा। अब 6th प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं यहां पर। These two circles are internally टचिंग है तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन देयर रेडाई होता है, ये ख्याल रखना। अब इसमें रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड ms is to SR, mt means the length of, mt means radius of bigger circle, mn means the distance between the centers of both the circles, and third the angle NSM, ये निकालने का अपने को। तो पहले अपन ले ले mt लेते हैं। mt माने क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ये भी बिगर सर्कल की रेडियस है, ये भी बिगर सर्कल की रेडियस है, सो mt जो निकालने का है वो पहले लिख लिया है, इज इक्वल टू mr, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू क्या है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ वहां पे 9 सेंटीमीटर। अब हमको ये निकालने का mn, ये mn निकालने का है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, तो सर्कल्स आर इंटरनली टेंजेंट, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा डिफरेंस बिटवीन रेडाई, तो बड़ी की रेडियस है mt, mt, और छोटे की रेडियस है क्या है nt, तो mt है 9 और ये है 2.5, 9 में से 2 गया तो 7 और 7 0.5 का, तो क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर ये आया। अब अपने को तीसरा निकालना है एंगल NSM, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल NSM क्या होगा, ये इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो टेंजेंट होने के कारण ये एंगल कितने का आएगा 90 का आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाल को इन ट्रायंगल NSM, सिंस एंगल NSM इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, और रीजन एक ही आएगा होगा टेंजेंट होने के कारण है, टेंजेंट थ्योरम। अब अपने को निकालने का ये रेशियो निकालने का MS is to SR, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये मालूम है NM मालूम है अपने को 6.5, ये NS वन रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितनी है 2.5, तो ये मालूम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ये राइट एंगल हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा कर हम क्या निकाल सकते हैं MS, और इसमें से 9 में से माइनस कर दूंगा ये, तो ये निकल जाएगा, तो इसमें आप पाइथागोरस लगाऊंगा, ये राइट एंगल तो बाय पाइथागोरस, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, ये साइड निकालने की है, ये हाइपोटेनस है, ये साइड, तो ये साइड निकालना, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा MS स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, यानी MN स्क्वायर माइनस क्या होगा NS स्क्वायर, दैट इज क्या आएगा 6.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। अब अगर याद होता हूँ आप लोगों को, यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यह ना होता है A प्लस बी, A माइनस बी, इस कंसेप्ट का यूज कर लेता हूँ मैं,
तो ये है 6.5 प्लस 2.5, ये आएंगे आपके 6.5 माइनस 2.5, 6 और 2 8 और ये 9 इंटू, और ये 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा, दैट इज क्या हुआ 36। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो वी गेट ms इज इक्वल टू कितना गया 6, क्या गया। अब ms 6 है, अब ये SR निकालने का है, तो ये 9 में से ये 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो SR इज इक्वल टू, ये SR इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेता हूँ नंबर 4, SR इज इक्वल टू क्या होगा MR माइनस क्या होगा MS। MR आपके यहाँ लिखा हुआ है 9 और ये MS आया हुआ आपके यहाँ 6, तो ये आ गया 3। अब फिफ्थ निकालने का रेशियो अपने को MS इज टू SR, तो दैट इज क्या होगा MS कितना है 6 और ये है 3, तो दैट इज क्या का ये 2:1। ये प्रॉब्लम पूरा हुआ। 7th प्रॉब्लम फिल इन द ब्लैंक्स वाला मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आप लोगों को, वो एक्सटर्नल टेंजेंट के लिए है और ये इंटरनल टेंजेंट के लिए, इसलिए ये नहीं है, इसका प्रूफ मैं करा दे रहा हूं। हमें अपने को यहाँ बाल को ये प्रूव करने का है AX, ये सेंटर X सेंटर है इसका, छोटे का Y सेंटर बढ़ेगा, और प्रूव करने का AX पैरेलल टू क्या है BY। जब पैरेलल हमको चाहिए तो क्या होता है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेलल होगा, या फिर ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेलल होगा, या फिर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री तब पैरेलल होता है। अब मैं कैसे प्रूव करता हूँ, देखो अभी यहाँ पर पैरेलल बताने के लिए तो करस्पॉन्डिंग बताओ या अल्टरनेट में, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करूंगा मैं। कैसे, पहले ये सर्कल्स कैसे इंटरनल टेंजेंट है पहला, सिंस सर्कल्स आर, ऐसे लाइन की आवश्यकता नहीं है पर लिख दे रहा हूं, आर इंटरनल टचिंग। देयरफॉर ये तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होते हैं, यानी दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, सो तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ y डैश x डैश z, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। और अब आप देखो ये पैरेलल बतलाने का है मेरे को, तो ये एंगल मैं इसको A कह देता हूं, या इसको A कह देता हूं, इसको B कह देता हूं, और इसको मैं कह देता हूं C। ये सेगमेंट है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, दोनों बोथ आर इक्वल, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली this radius and this radius both are equal, so angles opposite to them are equal, B is equal to C आएगा। तो लिख रहा कैसे देखो, since XA is equal to XZ, radii of smaller circle, therefore एंगल A is equal to क्या होगा एंगल C, from second isosceles triangle theorem, when two sides are equal then angles opposite to them are equal, reason है isosceles triangle theorem, isosceles triangle theorem। Fourth, similarly for bigger circle radius BY is equal to क्या YZ है, similarly BY is ऐसे फैशन से लिखेंगे अपन, YB इज इक्वल टू क्या है YZ, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। देयरफॉर क्या होगा, इसके अपोजिट और इसके अपोजिट एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा एंगल C। रीजन वही आएगा फिर से फ्रॉम फोर्थ एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सिक्स्थ स्टेप क्या आएगा आपके, देखो A इज इक्वल टू C है, B इज इक्वल टू C है, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या होगा B। फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ
दैट इज ए और बी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल वही इस प्रकार के, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है ए और बी, दैट इज करस्पॉन्डिंग angles are equal. Therefore, segment AX is parallel to segment BY. Region angle from 6th and corresponding angle test. तो ये आज का पीरियड पूरा हुआ। इसके आगे के प्रॉब्लम जो रहेंगे मैं अगले इसमें लूंगा। थैंक यू एवरीवन।